Welcome back in my channel. Today we are going to study class 6 math chapter 5 understanding elementary shapes. This is a exercise 5.6. If you are new, please subscribe my channel. आपको थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी तो अभी काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन है इसकी नेम द टाइप ऑफ द फ्लोइंग ट्रायंगल। हमें नाम बताना है इसमें फ्लोइंग ट्रायंगल के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एंगल किस टाइप के। एक ट्रायंगल होते हैं जिसकी तीनों ही साइड अलग अलग होती है, डिफरेंट्स होती हैं। ये आप सको 5 सेंटीमीटर, यह हमारा 8 सेंटीमीटर और ये हमारा 6 सेंटीमीटर। जिस ट्रायंगल में तीनों ही साइड अलग अलग होती है तो उस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होता है इसमें इस टाइप से कि ये हमारा 90 डिग्री का है इस टाइप से। तो इसमें यदि हमारी जो साइड्स है सपोज करो ये और ये दोनों बराबर होंगे तो इस तरह के जो एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। तो क्या बोलेंगे? राइट एंगल। यदि दोनों साइड हमारी बराबर है तो जब दोनों साइड ही बराबर होंगी तो उसको बोलेंगे हम आइसोलेसिस एंड आइसोलेसिस ट्रायंगल। एक ऐसा होता है कि जिसमें सपोज करें बेस है और इस टाइप से, मतलब ये क्या है? ये तो इस तरह के एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हमने ये सारे रिकॉग्नाइज कर लिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें। अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हमें कि हमें बताना है, इसमें नाम बताना है कि ये ट्रायंगल। सबसे पहला पॉइंट है इसमें ए पॉइंट। तो इसमें कि ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह का जो ट्रायंगल अभी मैंने बताया था जिसकी सभी साइड्स क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो आप जिस स्केल से बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे पास स्केल की थोड़ी फैसिलिटी नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इसकी तीनों ही हमारी क्या डिफरेंट साइजेज है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। बी में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें हमारा ए बी 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। तो इसमें भी क्या होगा? ये हमारा सपोज करो ए बी है। अब इसमें आप कुछ भी बना सकते हो। ये हमारा सपोज करो ए बी और सी। ए बी सबसे बड़ी है तो सपोज करो 8.7 सेंटीमीटर है। ए सी हम मानेंगे सपोज करो 7 सेंटीमीटर और बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर। तो आप जब तीनों ही साइड्स की डिफरेंट होगी तो ये भी कौन सा ट्रायंगल होगा? ये भी हमारा होगा स्केलिन ट्रायंगल। इसमें सी ऑप्शन। तो सी में हमें क्या दिया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर सच एज द पी क्यू इक्वल क्यू आर एंड द पी आर इज़ द 5 सेंटीमीटर। अब इसमें एक ट्रायंगल है, आप स्केल से अच्छी तरह से मेज़र करके बनाना। ये बनाए तो ये कह रहा है कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। जब तीनों ही साइड इसकी सेम होगी तो इस तरह के ट्रायंगल को हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब डी देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है डी ई एफ। तो यहाँ पे मैं बनाते थे, ये था ना पी क्यू आर, सॉरी मैं इसको लिखने भूल गई। तो इसमें आया हमारा एक ट्रायंगल है डी ई एफ और इसमें जो डी है वो 90 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम बनाएंगे ये। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और किस पे है ये? एंगल डी। और ये कितना है हमारा? सपोज करो हमारा ई और ये हमारा एफ।
तो इस तरह के जो ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल है, तो इस तरह के एंगल को बोलेंगे राइट। ई है तो ई पॉइंट क्या दिया हुआ इसमें, तो इसी दिया हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड विद द वाई 90 डिग्री एंड एक्स वाई इक्वल द वाई जेड। तो इसमें क्या है, ये ई है, तो इसमें बोला है कि इसने एक इस तरह बनाया कि जो वाई है वाई एंगल पे 90 डिग्री का कोण है, और जो ये एक्स वाई है, अब सपोज करो हमने ये यहाँ पे ये मैंने डाला वाई, यहाँ पे मैंने एक्स बनाया और ये होगा हमारा जेड हो गया, और जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों हमारा इक्वल ट्रायंगल है। तो इस तरह के जो एंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल, क्योंकि दो जिसकी टू जब टू साइड इक्वल होगी तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल। और राइट एंगल भी है और आइसोलेसिस ट्रायंगल भी है। अब हमारा एफ फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें कह रहा है कि हम एक ट्रायंगल है एल एम एन एंड अब ये कह रहे हैं कि जो एल है, एल जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, एम है 70 डिग्री का, वो एन हमारा 80 डिग्री का। तो इस तरह के जो एंगल है, क्योंकि अलग अलग एंगल है और एक्यूट एंगल है, तो हमें कोई भी इस तरह से ट्रायंगल बनाया इस तरह से, तो इस तरह के हम ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज हो रही है हमारा ये 30 डिग्री आया, ये हमारा 70 डिग्री आया और ये हमारा 80 डिग्री का है। तो इस तरह से तीनों ही डिफरेंट है, बट ये एक्यूट एंगल है, न्यूनतम कोण है। तो इस तरह के एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, मूव टू सेकंड क्वेश्चंस नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि मैच इन द फ्लोइंग एंगल, हमें मैचेज करना है फ्लोइंग एंगल। तो इसमें सबसे मेजर ट्रायंगल टाइप, सबसे पहले 3 साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ, जिसकी तीनों ही साइड इक्वल होगी, तो उस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे, उस तरह के एंगल को बोलेंगे हम इक्विलेटरल एंगल। तो 1 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1 का आएगा हमारा ई इक्विलेटर। सेकेंड है हमारा कि 2 साइड द इक्वल लेंथ, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, तो उस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेसिस। तो दूसरे का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा जी हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे हम आइसोलेसिस एंगल। फिर हमारे इसमें है थर्ड, तो थर्ड में क्या दिया, ऑल साइड आर द डिफरेंट लेंथ, कि जो सभी जो साइड है वो अलग अलग है, तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलिन एंगल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसको हो जाएगा हमारा ए, और ये कौन सा है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। फिर हमारे इसमें 3 एक्यूट एंगल, जिसमें 3 एक्यूट एंगल है, तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो इस तरह के एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो इसको हो जाएगा हमारा फोर्थ का एफ। फिर हमारे इसमें आया है कि 1 राइट एंगल, जिसमें एक राइट एंगल होता है, तो उस तरह के जो एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। तो 4 का क्या हो जाएगा तो इसमें 5th का क्या हो जाएगा, तो वो राइट एंगल, तो इसका 5th का हो जाएगा हमारा इसमें डी। अब इसमें करते हैं हम 6 1 ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो ऑब्ट्यूस एंगल में हमारा क्या होगा, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब कि हमारा एक 90 डिग्री से एबव, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, कि यहाँ पे 90 डिग्री है और ये 110 डिग्री समथिंग है। तो इस तरह के जो एंगल को होगा, तो उस तरह के एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका जो हमारा 6 का हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब हमारा कौन सा है इसमें, अब हमारा 7 है। इसमें क्या है कि 1 राइट एंगल विद द 2 साइड ऑफ द इक्वल इन द लेंथ, कि एक राइट एंगल है, ये मैंने बताया था आपको भी कि ये हमारा एक राइट एंगल है, और इसमें जो दोनों साइड है, ये सपोज को ये भी 30 डिग्री और ये भी हमारा है 30 डिग्री। तो इस तरह के एंगल को हम बोलेंगे राइट
एंगल। तो इस तरह के एंगल को बोलेंगे आइसोलेसिस राइट एंगल। तो हमारा इसका कौन जाएगा, बी हो जाएगा। और ये कौन सा हमारा आइसोलेसिस राइट एंगल। अब मूव टू थर्ड क्वेश्चंस। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि नेम द ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रायंगल। हमें इनका नाम बताना है इन द डिफरेंट वे, अलग अलग वे में। यू मेजर्स एंड द नेचर बाय द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। एक तो आपको बताना है कि हमने उसको मेज़र किया ऐसे ही ऑब्जर्व करके, और दूसरा देखा कि हमने सही तरह से उसको मेज़रमेंट करके देखा। तो सबसे पहले वन है। अब आप देख लीजिए ये वाला ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर। अब यदि देख लीजिए, यदि आप इसको देखें सीधा, ये भी 90 डिग्री का नहीं है, ये भी 90 डिग्री का नहीं, ये भी 90। इसका मतलब ये एक्यूट तो एंगल है, और एक्यूट एंगल है, और टू साइड्स की क्या नाम सेम है। तो इस तरह के ट्रायंगल हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल एंड आइसोलेसिस एंगल। तो और सेम हम जब उसको मेज़र करेंगे तो वो हमारा सेम आएगा। तो ये आएगा हमारा एक्यूट एंगल एंड आइसोलेसिस ट्रायंगल। अब हमारा इसमें ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अब आप देखिए कि इसमें तीनों ही साइड इसमें डिफरेंट है, लेकिन ये कितने डिग्री का है, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो जब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट एंगल है, और टू साइड, अब ये है कि राइट एंगल है और तीनों ही साइड्स में अलग है। जब तीन साइड्स अलग होगी राइट एंगल होगा, तो इस तरह के एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। अब इसमें आता है थर्ड ऑप्शन। अब इसमें देख लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, लेकिन आप एक तरह से ये, यदि आप इस तरह से एक इमेजिंग डालें तो ये 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है। जब 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है और टू साइड इसकी इक्वल है। तो इस तरह के एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल एंड आइसोलेसिस ट्रायंगल। और हिंदी में इसको बोलेंगे अधिकतम कोण, ऑब्ट्यूस एंगल एंड आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल। अब हमारे 3 तक हो गया, तो अब हम फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ में क्या है, ये है हमारा। अब जो इसमें देख ले कि ये हमारा 90 डिग्री है और 2, तो ये कौन सा ही होगा, ये हमारा हो जाएगा राइट एंड आइसोलेसिस एंगल। राइट एंगल्ड एंड आइसोलेसिस ट्रायंगल। हमारा है फिफ्थ। तो फिफ्थ में देखिए कि ये भी 5.2 है, ये 5.2, ये भी 5.2 है। तो इस तरह के इक्विलेटर है, तीनों ही इक्विलेटर है। और जब तीनों इक्विलेटर है, और आप ये कह सकते हैं कि ये भी एंगल बराबर है, ये भी एंगल बराबर है, ये भी एंगल बराबर है। इसका मतलब तो इस तरह के जो एंगल है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 90 डिग्री से कम है। देखो यदि सीधे करें तो इससे कम है, इस साइड करें कम है, और ये भी इससे कम है। तो इस तरह के जो ट्रायंगल होगा ये हमारा इक्विलेटरल एंड इसका 90 डिग्री से कम है तो कितना, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फिर हमारे इसमें आया 6, इसमें कितना दिया है, अब ये 10 सेंटीमीटर, ये 16 और ये हमारा एंड। इसका मतलब 3 तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है।
और एक चीज़ और देख लीजिए कि इसमें जो आप कह सकते हो कि ये किससे है 90 डिग्री से ज़्यादा है। यदि हम इस तरह से इसको देखेंगे तो सीधी है तो इससे ज़्यादा है, इस साइड है तो इस साइड ज़्यादा है इससे, और 180 डिग्री से कम है। तो इस तरह का एंगल क्या हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल और तीनों साइड इसके डिफरेंट है, तो इस तरह के एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस्ड एंगल्ड एंड स्केलिंग ट्रायंगल। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमारा 4 क्वेश्चन है। इसमें दिया ट्राई द कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग द मैच स्टिक्स। हमें ट्राई करके देखना है, बना के देखना है कोई भी ट्रायंगल्स को जो भी हमें मैच स्टिक्स या माचिस की तीली को दी है। सम आर द सोन हेयर, कुछ इसमें दिखाया गया है ये कि जैसे 1 2 3 5 को मैच स्टिक्स करके इसको ऐसे बनाया, फिर इस तरह की यूज़ करके इस तरह, इतनी तीली को यूज़ करके इसने इतना बनाया। तो कैन यू मेक द ट्रायंगल विद, क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो कि सबसे पहले इसमें आते हैं 3 मैच स्टिक्स, 3 मैच स्टिक्स को यूज़ करके, सेकेंड नंबर 4 मैच स्टिक्स, 5 मैच स्टिक्स और 6 मैच स्टिक्स, इन सबको यूज़ करके बनाना है। अब ये क्या कह रहा है कि रिमेंबर यू हैव टू यूज़ ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन द ईच केसेस। आपको याद रखना है कि जो भी हमने ये इसमें रिक्वायरमेंट दिया है इन सबको ही हमें यूज़ करना है। यदि 3 मैच स्टिक्स दिया है तो तीनों को यूज़ करना है, 4 दिया है तो 4, 5 दिया है तो 5, 6 दिया है 6। नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल इन द ईच। हमें ट्रायंगल का जो भी हमने मैच स्टिक से बनाया उसका नाम बताना है ट्रायंगल के कि उससे कौन सा टाइप का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो इफ़ यू कैन नॉट मेक ए ट्रायंगल, यदि आप नहीं बना पाते हो तो उसका रीज़न आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारा ए पॉइंट है, तो इसमें हमारे 3 मैच स्टिक्स पे माचिस की तीली हमारे सपोज एक तीली ये है, इसमें मैंने एक तीली ये जोड़ दिया और एक तीली इसको जोड़ दिया। इसका मतलब एक एक तीली का यूज़ हुआ। यदि इसकी लेंथ हमारा कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी और इसकी भी, तो तीनों की साइड इक्वल है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह के ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर में 3 मैच स्टिक बोला और तीनों को हमने इसमें यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि इसमें बी ऑप्शन है, ये 4 मैच स्टिक्स। आप कह सकते हो कि सपोज करो मैंने एक तीली यहाँ लगाया, फिर एक यहाँ पे लगाया, फिर हमने एक यहाँ पे लगाया और एक हमने यहाँ पे लगाया, तो ये ट्रायंगल बन नहीं सकता। आप देख सकते हो ये मैंने एक इधर जोड़ लिया, एक इधर जोड़ दिया, फिर एक इधर जोड़ दिया, फिर इधर, ये तो ब्लैंक रहेगा, तो इसमें ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 4 मैच स्टिक्स को क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 साइड्स जो होती है मतलब किसी भी ट्रायंगल का यदि सम करे मतलब लेंथ की, तो वो हमेशा 3 साइड से वो ज़्यादा ही होगा। तो इसीलिए हम इसमें नहीं बना पा सकते। इसमें 4 ट्रायंगल, सपोज कि हमने एक तीली यहाँ पे लगाया, एक तीली यहाँ पे लगाया, एक तीली, तीन मैच स्टिक्स तो होगी और एक ही बनाएंगे तो ये तो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम इसको ये भी जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगा, तो इसीलिए इसके 4 से मैच स्टिक्स से हम इसको नहीं बना पाएंगे। तो 4 मैच स्टिक्स with 4 match sticks we cannot make any triangle, कि हम 4 मैच स्टिक्स को यूज़ करके कोई भी ट्रायंगल को नहीं बना सकते। तो अब हमारा और 5 सी, अब 5 मैच स्टिक्स है तो 5 मैच स्टिक्स को बना के तो आप बना सकते हो। तो इसमें कैसे बनाएंगे कि आपने एक तीली ये यूज़ किया, एक तीली ये यूज़ किया, 2 हो गया, फिर एक मैंने यहाँ पे जोड़ा, ये वाली जोड़ी और एक यहाँ पे जोड़ा और एक है क्या हो जाए, एक ये वाली पूरी बन जाएगी। तो इस तरह के ट्रायंगल्स का मतलब 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ये सपोज कि 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 साइड्स इक्वल होगी। तो 2 साइड्स इसकी इक्वल होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम,
आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो इस तरह के ट्रायंगल हमारा आइसोस्क्लेसिस ट्रायंगल। अब हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन है इसका डी। तो डी में हमने 6 मैच स्टिक्स लिया है, तो 6 मैच स्टिक से आप कर सकते हो, एक ये बनाया, एक ये, फिर हमारा एक ये जोड़ लिया, एक ये जोड़ लिया, फिर 1 और फिर इसका मतलब 2 2 2। यदि एक मैच स्टिक की 2 सेंटीमीटर है तो 4 4 4। तो इसमें क्या सब इक्विलेटर होगा। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर